सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज हम टेस्ट नंबर 16 करेंगे हरियाणा जीके का भाई सभी टेस्ट कंटिन्यू आ रहे हैं और हरियाणा जीके के में जो भी ऑप्शन होते हैं फुल डिटेल के साथ बताता हूं भाई। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर डाला करें भाई। टेस्ट शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में शेयर जरूर किया करो। चलते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन भाई, गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं भाई। गुप्तकालीन सूर्य देवता कहाँ से प्राप्त हुए हैं भाई। ऑप्शन ए अग्रोहा, बी ज्योतिषर, सी हिसार, डी नारनौल भाई। अपना आंसर दें सभी साथी भाई। गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए अग्रोहा, ऑप्शन बी ज्योतिषर, सी हिसार और डी नारनौल भाई। ऑप्शन ए भाई क्या रहेगा, ए अग्रोहा। ठीक है, अब अग्रोहा के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनना भाई। अग्रोहा हिसार में है भाई। अग्रोहा धाम बहुत ज़्यादा फेमस है। अग्रोहा में अग्रसेन लोगों का राज होता था, जो आज के टाइम में अग्रसेन बनी है भाई। वो अग्रोहा में एक नारा है, 1 रुपया 1 ईंट भाई। 1 ईंट 1 रुपया भाई, जब ये बनना धाम। अब करते हैं भाई बी ऑप्शन ज्योतिषर। ज्योतिषर तीर्थाकुट क्षेत्र में भाई, जहाँ पर श्री कृष्ण गीता को उपदेश दिया। सी की बात करें हिसार। हिसार के बारे में अगर बताऊँ तो हिसार में काफ़ी चीज़ें बतानी भाई। अगर हिसार की बात करूँ तो हिसार में क्या है कि एक तो लुवास यूनिवर्सिटी है भाई, 2010 में स्थापना हुई। और दूसरी है भाई एग्रीकल्चर। हिसार को हिसारे फिरोजा कहते हैं भाई। हिसार को ईशुकार भी कहते हैं भाई। हिसार में 2 चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 1985 और 1986 में प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई थी, मगर ध्यान रखना 1985 में 2 की हुई, 1986 में 2 की हुई। 1985 की बात करें तो भैंस, बै से भैंस और भैंस से भेड़ भाई। 1985 में बै से भैंस और भैंस से भेड़ भाई। अगर 1986 की बात करें असव और सुअर भाई। 1985 में 2 की हुई, 1986 में 2 की हुई भाई। इस्पात नगरी बोलते हैं भाई इसको, स्टील नगरी बोलते हैं। उसके बाद भाई यहाँ का पेड़ फेमस है भाई हिसार का। पर्यावरण न्यायालय है यहाँ पर भाई। सबसे बड़ा पशु फार्म है भाई। मार्बल टी उद्योग है यहाँ पर भाई। सिसाई काम है यहाँ का जो सबसे बड़ा है भाई। खेदड़ प्लांट है भाई यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद भाई कार्गो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उसके बाद भाई असीरगढ़ का किला, तलवारों का किला, गुजरी महल, बहुत है हिसार के बारे में भाई। डी ऑप्शन चलते हैं भाई नारनौल भाई। नारनौल क्या है, महेंद्रगढ़ में है। और नारनौल की सुनो ध्यान से भाई। नारनौल महेंद्रगढ़ का मुख्यालय है और नारनौल में ही सबसे ऊंचा गांव है कुलताजपुर भाई। बीरबल का छत्ता भी नारनौल में ही है भाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे भाई। पर्सन नंबर 2 भाई, प्रभाकर वर्धन ने हूणों को पराजित करके कौन से प्रदेश जीते भाई। ऑप्शन ए लाट मालवा, बी सिंधु, डी उपरोक्त सभी और सी गंधार भाई। सी और डी ऊपर नीचे हो गए हैं राइट करते हुए, हो जाता है कई बार क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है। तो प्रभाकर वर्धन ने भाई, प्रभाकर वर्धन सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको प्रभाकर वर्धन कौन था भाई। कौन था प्रभाकर वर्धन भाई, कमेंट में बताए भाई, और नहीं मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, हूणों को उन्होंने पराजित किया, हरा दिया। और उन्होंने ऑप्शन ए लाट मालवा, बी सिंधु, डी उपरोक्त सभी और सी गंधार। आंसर रहेगा भाई डी भाई, प्रभाकर वर्धन भाई। हर्षवर्धन का नाम सुना है, हर्षवर्धन के पिता थे भाई प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे भाई, राज्यवर्धन, राजाश्री और हर्षवर्धन भाई। और प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती भाई। और प्रभाकर वर्धन का जो राज्य था वो कुरुक्षेत्र के थानेसर में था। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे भाई। नेक्स्ट पर्सन है भाई, चीनी यात्री हेंग सांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था भाई। हेंग सांग भाई किस राजा के टाइम में आया उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी राज्यवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन, डी है माधव
गुप्त भाई। ऑप्शन दे भाई, ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी राज्यवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन, डी है माधव गुप्त भाई। कौन था भाई? हर्षवर्धन भाई। देखो भाई, है से हर्षवर्धन और है से हेंगसांग, ये याद रखना, ये ट्रिक है बिल्कुल भाई। है से हर्षवर्धन और है से हेंगसांग था भाई। ये 15 साल तक रहा भाई, ध्यान से सुनना। कितने साल तक रहा? 15 साल तक रहा। और 627 से 643 तक, मतलब 7वीं शताब्दी में भारत में आया और 627 से 643 तक रहा भाई। राज्यवर्धन इसका भाई है भाई, प्रभाकर वर्धन इसके पिता है भाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है भाई, हरियाणा शब्द किस कृति में प्राप्त हुआ भाई? ऑप्शन ए पाषाणा हचरियु, बी महापुराण, सी अ दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। हरियाणा शब्द किस कृति में प्राप्त, मतलब इन कौन सी रचनाओं में, दो जो रचना दे रखी है, क्या हरियाणा का नाम इसे मिलता है, ये बताना आपने। पाषाणा हचरियु, हचरियु और महापुराण, अ और बै दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या रहेगा भाई आंसर? अ और बै दोनों भाई, अ और बै दोनों भाई। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है भाई, हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है भाई? वन क्षेत्र बताएं हरियाणा राज्य का भाई, कितना वर्ग किलोमीटर है? ए 1050 वर्ग किलोमीटर, बी 1560 वर्ग किलोमीटर, सी 1780 वर्ग किलोमीटर, और डी है 800 वर्ग किलोमीटर भाई। हरियाणा का वन क्षेत्र बताना भाई, कितना है हरियाणा का वन क्षेत्र? 1560 भाई। बी ऑप्शन क्या रहेगा? बी ऑप्शन 1560 वर्ग किलोमीटर भाई। आशा भाई आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आता तो कमेंट में डाला करो। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा राज्य है, मतलब हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो कौन से नंबर का देश में, भारत देश में? ऑप्शन ए 14वां, बी 21वां, सी 20वां, और डी है 17वां। क्षेत्रफल में बताना भाई, हरियाणा कौन सा एरिया है भाई, मतलब कौन से नंबर पे है? आंसर दें भाई सभी साथी। कौन सा भाई? 20वां। कौन सा रहेगा? 20वां भाई, क्षेत्रफल के हिसाब से भाई। तो हरियाणा क्षेत्रफल कितना है भाई? हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर, और हरियाणा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग प्रतिशत में 1.4% पे आता है भाई। ठीक है, अगर बात करूं पॉपुलेशन की, जनसंख्या की भाई, तो 18वें नंबर पे आता है। और जो हरियाणा की पॉपुलेशन है वो है 2,53,53,081, और ये है भाई 2.04%। एरिया 1.4%, एजुकेशन में 2. ठीक है, 2.04% पॉपुलेशन में। अगर बात करें एजुकेशन की बात करें तो हरियाणा की जो एजुकेशन है वो 75.55 भाई, 75.55%, और मेल है 84% और फीमेल है 65% भाई। आशा आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया भाई। एजुकेशन में 15वां स्थान है भाई। एजुकेशन में मैंने किस चीज़ के बारे में बताया? एरिया के बारे में 21वां, पॉपुलेशन में 18वां, और एजुकेशन में है 15वां भाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है, हरियाणा में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है, इस कारण किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? मतलब हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला जिसमें सबसे ज़्यादा चावल होते हैं और धान का कटोरा कहलाता है भाई? ऑप्शन ए करनाल, बी झज्जर, सी पंचकुला, डी अम्बाला भाई। आंसर दें सभी साथी भाई अपना, सभी साथी अपना आंसर दें भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन ए करनाल, बी झज्जर, सी पंचकुला, डी अम्बाला भाई। रहेगा करनाल भाई। क्या रहेगा? करनाल भाई। करनाल को धान का कटोरा बोलते हैं भाई। अगर सेंटर की बात की जाए तो सेंटर की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ भाई। क्या है? छत्तीसगढ़ भाई। छत्तीसगढ़ क्लियर है। अब बात करते हैं भाई झज्जर की। झज्जर की बात करें तो भाई छज्जूराम के नाम पर झज्जर का नाम पड़ा एक। उसके बाद भाई झज्जर में बिंडावासा बरने है। और क्या झज्जर में भाई? प्रतापगढ़ फार्म है झज्जर में भाई। और क्या है झज्जर में भाई? यूनिवर्सिटी है, अनंतपाल यूनिवर्सिटी भाई झज्जर में ही है। उसके बाद भाई झज्जर में है भाई शहीदों का शहर कहलाता है झज्जर भाई।
चलते हैं भाई ऑप्शन सी पे, पंचकुला भाई। पंचकुला की बात करें, एक तो भारत का भाई उत्तरी राज्य है पंचकुला, उत्तरी जिला है पंचकुला भाई, ठीक है। और क्या है पंचकुला में भाई? पंचकुला में टिक्करताल झील है भाई। कौन सी है? टिक्करताल झील भाई। और बताऊं पंचकुला के बारे में भाई, पंचकुला में प्राचीन जो नाम है पंचकुला, पंचपुरा भाई, क्योंकि 5 नहरों के नाम पर इसका नाम पंचकुला पड़ा था भाई। उसके बाद बात करें भाई, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा है यहाँ भाई, मनसा देवी मंदिर है भाई, मैंगो फेस्टिवल लगता है जून जुलाई में यहाँ भाई। सबसे ज़्यादा वन यहीं पर है भाई। तीतर और गीद प्रजनन केंद्र भी यहीं पर है भाई। सेब मंडी यहाँ पर लगती है। उसके बाद भाई आमों का मेला यहाँ लगता है भाई। बहुत है इतना भाई, और बताऊँ? बहुत है। चलते ऑप्शन डी पे, अम्बाला भाई। एक तो अम्बाला कैंट भाई 1843 में आमों के कारण फेमस है, किंगफिशर पर्यटन भाई। उसके बाद सेंट थॉमस का सेंट चर्च है भाई, सेंट चर्च के नाम से फेमस है, ठीक है। उसके बाद अम्बाला में भाई साइंस सिटी है अम्बाला, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है अम्बाला। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे भाई। आशा आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहे होगा भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय ज्ञानपीठ के मंत्री रहे हैं भाई? ऐसा कौन सा है जो ज्ञानपीठ का मंत्री है भाई? दे सभी अपना ऑप्शन दे भाई। ऑप्शन ए है चौधरी देवीलाल, बी राजाराम शास्त्री, सी अयोध्या प्रसाद गोलिया भाई। ऑप्शन ए चौधरी देवीलाल, बी राजाराम शास्त्री और सी है अयोध्या प्रसाद गोलिया और डी है इनमें से कोई नहीं। क्या रहेगा भाई आंसर? क्या रहेगा? सी ऑप्शन भाई। क्या रहेगा? सी भाई, अयोध्या प्रसाद गोलिया भाई, ठीक है। अयोध्या प्रसाद गोलिया भाई गुरुग्राम से हैं, गुरुग्राम के बादशाहपुर से अयोध्या प्रसाद गोलिया भाई। अब बात करते हैं चौधरी देवीलाल, जो ओम प्रकाश चौटाला के पिताजी थे, किसानों के मसीहा कहलाते हैं भाई, ठीक है, किंग मेकर कहलाते हैं ये, ठीक। उसके बाद राजाराम शास्त्री भाई, सबसे पहला उपन्यास लिखने वाले झाड़ू फिरी राजाराम शास्त्री ही थे भाई। बार बार पूछा जाता है कि झाड़ू फिरी उपन्यास किसने लिखा? राजाराम शास्त्री में। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया भाई? एनडीआरआई की बात बतानी है भाई। ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी है अंबाला, सी है सिरसा, डी है करनाल भाई। एनडीआरआई की स्थापना सबको पता होगा बिल्कुल मोस्टली भाई। ऑप्शन बार बार देने की जरूरत नहीं है भाई। क्या रहेगा? करनाल। क्या रहेगा? करनाल भाई, ठीक है। एनडीआरआई की स्थापना 1923 में थी बंगलोर में सबसे पहले भाई, ठीक है। तो उसके बाद फिर 1955 में ये करनाल में स्थापित की गई भाई एनडीआरआई। ये दूध डेयरी के लिए फेमस है भाई। बात करते हैं फरीदाबाद भाई। फरीदाबाद के बारे में देखो भाई, फरीदाबाद 1979 को बना। फरीदाबाद मतलब कि बाबा फरीद के नाम पर पड़ा। यहाँ पर टोपियाँ उद्योग है, फ्री टोपियाँ मिलती हैं। मेहंदी उद्योग है, ग्लेडियस फूल है भाई, एस्कोर्ट ट्रैक्टर है, राजदूत मोटरसाइकिल है भाई, ठीक है। औद्योगिक नगरी है भाई। उसके बाद यूनिवर्सिटी है भाई, एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, फेमस यूनिवर्सिटी है भाई। अम्बाला के बारे में बता चुका हूँ भाई अभी पिछले क्वेश्चन में। बात करते हैं सिरसा सी भाई। अगर सिरसा की बात करें भाई, संत नगरी है, वनों की नगरी है सिरसा भाई। और सिरसा में अबू शहर है, अबरने है भाई, अबू शहर अबरने। ब्लू बर्ड झील है भाई, ब्लू तो हिसार में है, ब्लैक बर्ड झील है। उसके बाद आश्रम है भाई राधा स्वामी सिरसा में। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है भाई, हरियाणा में कहाँ पर महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया भाई? ऑप्शन ए जींद, बी पानीपत, सी कुरुक्षेत्र, डी सोनीपत भाई।
हरियाणा में कहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया भाई? कहाँ पर लड़ा गया भाई? सबको बताना चाहिए। तो कुरुक्षेत्र में। क्या हुआ? कुरुक्षेत्र में भाई। अगर कुरुक्षेत्र की बात करें भाई, कुरुक्षेत्र पवित्र भूमि है। पार्कों, बहुत अधिक पार्कों के कारण फेमस है। बहुत अधिक पार्क पाए जाते हैं। कल्पना चावला संग्रहालय है, कृष्ण संग्रहालय है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मतलब कि के यूनिवर्सिटी, थानेसर पवित्र स्थल है, ज्योतिषर तीर्थ स्थल है भाई, सर्वेश्वर धाम है, काली माता का मंदिर है, उसके बाद भाई बाणगंगा है, भगवानपुरा हड़प्पाकालीन शतल है भाई यहाँ पर। ठीक है, एक ब्रह्म सरोवर है भाई जो बार पूछा जाता है, शेख चिल्ली का मकबरा है, काफ़ी चीज़ें हैं कुरुक्षेत्र में भाई। अब बात करते हैं जींद की भाई। जींद, ऑप्शन ए जींद। जींद भाई जब हरियाणा बना तभी जींद बना। जींद में काफ़ी चीज़ें फेमस है भाई। एक तो यूनिवर्सिटी है, रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, और जींद में और क्या है, राम राय तीर्थ है, हंस डैर है, पांडु पिंडारा है, उसके बाद भाई भूतेश्वर मंदिर है, रानी तालाब है। जींद हरियाणा का हृदय कहलाता है। जींद में जब से जींद बना है तब से एक बार भी इसके टुकड़े नहीं हुए हैं भाई। पानीपत भाई, बी ऑप्शन पानीपत। अगर पानीपत की बात करें, पानीपत भाई, पानीपत के 3 युद्ध यहीं पर हुए भाई। इब्राहिम लोदी का मकबरा है भाई यहाँ। ठीक है, उसके बाद भाई पानीपत में फ्लाईओवर है जो सबसे ऊंचा है भाई। पानीपत में पहला अनाज बैंक पानीपत में हुआ भाई। पांडवों को जो 5 गांव मिले थे, पांडुप्रस्थ वहीं पर है भाई। पाथरी मेला लगता है भाई। देवी का तालाब है, दिगंबर जैन मंदिर है यहाँ भाई। उसके बाद हेमू का मकबरा है भाई यहाँ पर। बुली शाह की दरगाह है, हाली की दरगाह है भाई, बुनकरों का शहर कहलाता है भाई। ठीक है, पानीपत, पानीपत में बहुत चीज़ें हैं भाई। बापोली उद्योग सेंटर, बापोली वो है तेल शोधक कारखाना है भाई। चलते हैं ऑप्शन डी पे भाई, सोनीपत भाई। सोनीपत क्या भाई, एक तो मातरों की हलवाई, गोहाना पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहलाता है, मामा बांजा की दरगाह है भाई, खिजर खां का मकबरा है भाई। सोनीपत का पुराना नाम क्या है, सोनपरस था भाई, और 1972 में सोनीपत की स्थापना हुई थी भाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे भाई। किसने करवाया भाई? हर्षवर्धन ने, ए, बी बाबा सर्वनाथ ने, सी पुष्यभूति ने, और डी इनमें से कोई नहीं। कुरुक्षेत्र में सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया भाई? ए हर्षवर्धन, बी बाबा सर्वनाथ, सी पुष्यभूति, इनमें से कोई नहीं। क्या रहेगा भाई आंसर, क्या रहेगा? बाबा सर्वनाथ, बाबा सर्वनाथ। सर्वेश्वर महादेव मंदिर भाई ये ब्रह्म सरोवर के बीच में भाई। ऐसा कहावत है कि इस मंदिर को भगवान ब्रह्मा ने इसका निर्माण किया था भाई, सर्वेश्वर महादेव मंदिर का। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर्षवर्धन के बारे में बता चुका हूँ, बता, चलो हर्षवर्धन के बारे में और बता देता हूँ एक बार। हर्षवर्धन की सुनो भाई। हर्षवर्धन का जन्म 590 में हुआ। हर्ष के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, भाई का नाम जयवर्धन और बहन का नाम राजश्री था। हर्षवर्धन 16 साल की उम्र में 606 में गद्दी पर बैठा। हर्ष की 2 राजधानियां हैं, एक तो थानेसर, दूसरी कन्नौज। हर्ष ने रचनाएं लिखी, फेमस राइटर भी था ये। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शी 3 रचनाएं लिखी हैं। हर्ष के टाइम में एक है से हर्षवर्धन और है से हेंगसांग, एक चीनी यात्री आया हेंगसांग। ठीक है भाई, जो 627 से 643 ईस्वी तक। चलते भाई नेक्स्ट पर्सन पे भाई। नेक्स्ट पर्सन है भाई, हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य भाई विवाह अवसर पे किया जाता है? ए
खोड़िया नृत्य है, बी फाग नृत्य है, सी डमरू नृत्य है और डी है लूर नृत्य भाई। कौन सा नृत्य भाई विवाह के अवसर पर किया जाता है? खोड़िया नृत्य, फाग नृत्य, डमरू नृत्य और लूर नृत्य भाई। ऑप्शन रहेगा ए भाई, खोड़िया नृत्य। ठीक है, विवाह के अवसर पर किया जाता है भाई, जब बारात चले जाते हैं ना उसके बाद किया जाता है। फाग भाई, ये फाग नृत्य भाई फागुन महीने में होता है। डमरू नृत्य है, ये भोलेनाथ के लिए फेमस है। और लूर नृत्य भाई, लूर के बारे में देखो भाई ध्यान से, लूर क्या है? सबसे पहले लूर का मतलब होता है लड़की भाई। क्या होता है? लड़की भाई। लूर जो नृत्य है ये लड़का और लड़की दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं भाई। पूछ लेते हैं ऐसा कौन सा नृत्य है जो स्त्री और दोनों मिलकर करते हैं? लूर नृत्य भाई। अब मैंने बस सभी क्वेश्चन को आपको डिटेल से बताया है। अगर किसी को आपको डाउट हो तो कमेंट में डाला करो भाई, कमेंट में जरूर डाला करो कि मुझे समझ में नहीं आया भाई, क्योंकि अगर हमें सुधार की ज़रूरत है तो भाई उस पर अमल करेंगे बिल्कुल भाई। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद हमारे चैनल पर भाई ऑल टेस्ट की क्विज टेस्ट की अवेलेबल किए गए भाई। क्विज टेस्ट सभी ऑल टेस्ट हुए हरियाणा जीके के भाई। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ना लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो और शेयर भी किया करो भाई। और यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो पोस्ट में आपने भाई सभी जो आप क्विज हैं वो आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे भाई। सभी साथियों को नमस्कार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।